लेसन 10 क्रिया क्लास 6। आज हम क्रिया पढ़ाएंगे। क्रिया मीन्स क्या होता है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, मीना खेल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस पर क्या है? कोई क्रिया हो रही है। चित्र में कोई न कोई क्रिया हो रही है। जैसे पढ़ना, लिखना और उड़ना, ये काम है। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया क्या है? काम। देखिए, जैसे क्रियाओं का मूल रूप क्या होता है? धातु। क्रियाओं का मूल रूप होता है क्या? धातु। अब परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब धातु देखिए, क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना आदि क्रियाओं के मूल रूप अर्थात धातु पढ़, खेल, खा है। क्रियाओं के मूल रूप अथवा धातु ना जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप सामने आ जाता है। जैसे लिखना, जाना, आना, हंसना। यहाँ पर लिखना, जाना, आना, हंसना सामान्य क्रिया है और लिख, जा, आ, हंस ये क्रियाओं का मूल रूप धातु है। जैसे संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं पठ, गम, भू, लिख, इस तरह। तो इसमें भी है जा, आ, पढ़, हंस, लिख, इस तरह हिंदी में भी है। क्रिया शब्दों का प्रयोग। क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग वचन के अनुसार होता है। लिंग और वचन बदलने से क्रिया शब्दों का रूप बदल जाता है। लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के अनुसार क्रिया प्रयोग में लाई जाती है। लड़की पढ़ रही है, स्त्रीलिंग। लड़का पढ़ रहा है, पुल्लिंग। यहाँ स्त्रीलिंग रही है और पुल्लिंग में रहा है। वचन के अनुसार एक वचन का प्रयोग होने पर क्रियाएं उसी प्रकार का प्रयोग की जाती हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, एक वचन। लड़के पढ़ रहे हैं, बहुवचन। इसमें जो है लड़कों के लिए एक लड़का होने पर एक वचन हो रहा है तो रहा है, और बहुवचन है तो रहे हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, जैसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखिए, इसमें अकर्मक क्रिया क्या है? जिन कार्य क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सरिता नाचती है, हाथी नहाता है, झरना बहता है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। यहाँ काम करने वाला क्रमशः सरिता, हाथी, झरना तथा वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया है। अतः यहाँ नाचती है, नहाता है और बहता है, ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया के व्यापार कार्य का फल कर्ता पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे डाकिया पत्र बांटता है, माँ गाय को चारा देती है, बच्चे पौधे लगा रहे हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रमशः पत्र, यहाँ देखिए, प्रत्येक वाक्य में क्रमशः पत्र, गाय, पौधे कर्म है और क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ बांटता है, देती है और लगा रहे हैं, ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे मीना खाना खा रही है, समीर पढ़ रहा है। और जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक कहलाते हैं। जैसे पिताजी ने दादाजी को दवाई दी, पिताजी ने दादाजी को दवाई दी, दो कार्य हुआ, उसे द्विकर्मक कहते हैं। अब देखिए, सकर्मक और द्विकर्मक की पहचान, अकर्मक और सकर्मक की पहचान। क्रिया को हम क्या लगाकर पूछें, उत्तर में कोई संज्ञा शब्द आता है तो क्रिया सकर्मक है, यदि संज्ञा शब्द नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक है।
जैसे सोहन ने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? पुस्तक, सकर्मक क्रिया है। सरिता रो रही है। क्या रो रही है? अकर्मक है। सचिन नहा रहा है। क्या नहा रहा है? अकर्मक है। विवेक सेब खा रहा है। क्या खा रहा है? सेब, सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार स्मरणीय करने वाली है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता, कर्म को करने वाला कर्ता कहलाता है। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। लिंग वचन के अनुसार क्रियाएं बदलती हैं। क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जहाँ कर्म सामने हो, जैसे बच्चा गेंद खेलता है। अकर्मक क्रिया जहाँ कर्म अप्रत्यक्ष या स्पष्ट हो, उसे जैसे बच्चा खेलता है। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मीना खेल रही है और बच्चा पढ़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। और क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को छांट कर लिखिए। राहुल खाना खा रहा है। राहुल खाना खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। चंद्रमा चमक रहा है। चंद्रमा चमक रहा है, ये कर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये सकर्मक है। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा बहती है, ये क्या है? अकर्मक है। हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, सेवा करना, ये अकर्मक है। सदा सोच विचार कर बोलो, ये अकर्मक है। बंदर पेड़ पर झूल रहे हैं, ये सकर्मक है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ये अकर्मक है, सकर्मक है। कुणाल पत्र लिख रहा है, ये सकर्मक है। बारिश हो रही है, ये सकर्मक है। देखिए वस्तुनिष्ठ है आपका क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में क्या है? क्रिया कहलाता है, इस पर निशान लगाना है। क्रिया कहलाता है काम का करना या होना। देखिए, काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। लिखना क्रिया की मूल धातु है, लिखावट। क्रिया शब्द है पढ़ना। 5वां है क्रिया शब्द है पढ़ना। थैंक यू क्लास।